अक्सर पढ़ने वाले बच्चे परेशान दिखते हैं। 90% परेशानी का कारण एक ही है, डेटा याद न हो पाना या पढ़ा हुआ भूल जाना। क्या आप भी इस वजह से परेशान हैं? क्या आपको भी डेटा याद करने में दिक्कत आ रही है? तो घबराने की कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रवीण और आप देख रहे हो मेरा चैनल प्रवीण हार्डगे। यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको पल पल की खबर मिलती रहे। दोस्तों, आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, कभी ना कभी आपको भी डेटा याद करने में दिक्कत आई होगी। यह प्रॉब्लम हर एक के साथ होती है और इस वजह से हम स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं और हमारी जानने की और पढ़ने की क्षमता कम हो जाती है, या तो हमें पढ़ाई करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो क्या यह प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रहेगी या कोई इसका सॉल्यूशन भी है? दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन हमेशा होता है और हमारे प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। तो फिर यह प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें? क्या हमें भी कोई भी डेटा याद होगा? जो भी हम पढ़ेंगे, क्या उसको याद कर पाएंगे? जी हाँ, इस वीडियो में आपके हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है, तो अंत तक बने रहे। एक एक करके जानते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना होगा, जिससे हम भी कोई भी डेटा याद कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप है फाउंडेशन। किसी भी इमारत को बनाने में जरूरी होता है उसका फाउंडेशन। उसी तरह से कोई भी डेटा आपको याद करना है तो हमारे स्टडी में भी हमारा फाउंडेशन जरूरी है। अब यह फाउंडेशन क्या है? जब आप डेटा याद करने वाले हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या वह डेटा आप पढ़ पा रहे हो? क्या उस डेटा को पढ़ने के बाद उसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? यदि आप पढ़ने में और अंडरस्टैंड करने में सक्षम हो तो यह स्टेप आप स्किप कर सकते हो। दोस्तों, जब भी हम डेटा देखते हैं तो हमें इंग्लिश रीडिंग आनी चाहिए और साथ में उसका अर्थ भी हमें समझ में आना चाहिए। यही है आपके स्टडी का फाउंडेशन। यदि आपका फाउंडेशन सही नहीं है तो सबसे पहले आपको इस पर काम करना होगा। डेली आपको इंग्लिश पढ़ना होगा और साथ में जो भी वर्ड्स आते हैं उनका मीनिंग भी समझते जाना होगा। जब आपका फाउंडेशन कुछ हद तक अच्छा हो गया तो आप स्टेप 2 पर आ सकते हो। स्टेप 2, डेटा को कैसे पढ़े? जो डेटा हमें याद करना हो उसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला होता है साइलेंट रीडिंग और दूसरा होता है लाउड रीडिंग। जिनका स्टेप 1 यानी फाउंडेशन बहुत अच्छा है वह साइलेंट रीडिंग चुन सकते, लेकिन मेरी सलाह है कि आप लाउड रीडिंग चुनें। इससे आपके याद करने की क्षमता पर अच्छा असर पड़ेगा और आप उस डेटा को जल्दी से अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाओगे। लाउड रीडिंग का एक और फायदा है, जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं या उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है वो भी वर्ड्स हम अच्छे से बोल पाएंगे। इस टाइप की रीडिंग हमारे सुनने की क्षमता को तथा समझने की क्षमता को भी बढ़ाती है। आइए अब डेटा को याद करने के महत्वपूर्ण जानकारी पे आते हैं। स्टेप 3, जानकारी पर पहला लुक, फर्स्ट लुक। जब आप किसी भी डेटा को याद करने के लिए लेते हैं तो सबसे पहले उस डेटा को हमें 2 से 3 बार ऐसे ही रीड करना होगा। स्टेप 4, डेटा को अपने लोकल लैंग्वेज में बदले। डेटा को पढ़ने के बाद उसका मीनिंग आप अपने मन से अपने लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। स्टेप 5, उस डेटा को विजुअलाइज करें। जो भी डेटा हम याद करने वाले हैं उसको इमेज के फॉर्म में हमें देखना होगा। मीन्स जो हमने पढ़ा है उसको आपके आपके सामने इमेज के माध्यम में हमें रखना होगा। लगभग 60% डेटा हमारे किताब में ऐसा होता है
जिसको हम इजीली विजुअलाइज या इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। इस तरीके के डेटा को याद करने में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, बशर्ते आपको यह स्टेप फॉलो करना आना चाहिए। आइए इस स्टेप को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की इंफॉर्मेशन एक इमेज के माध्यम से आपके सामने रखना होगा। तभी आप डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बहुत जल्दी इसको याद भी कर सकते हैं। स्टेप 6, 40% डेटा डेली बेसिस और वीकली बेसिस याद करें। अब हमें बचे हुए 40% डेटा पे मेहनत करने की ज़रूरत है या उसको हमें याद करना होगा। इस तरीके के डेटा को हमें बार बार देखना होता है। आप इसे डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे देख सकते हैं। अब यह 40% डेटा कौन सा है? यदि हम उसी डाइजेस्टिव सिस्टम के एग्जाम्पल पर आते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसको हमें याद रखना होगा। जैसे कुछ एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन, टाइलिन, एक्सेट्रा। जब आप ऊपर वाले 60% डेटा को याद करते हैं, तो यह 40% डेटा आपको उतना परेशान नहीं करेगा जितना कि आपको 0% से याद करने में परेशानी होती थी। तो दोस्तों, हमने जाना कि किसी भी डेटा को याद करना हो तो हमें यह 6 स्टेप्स फॉलो करना होगा। स्टेप 1 है फाउंडेशन, स्टेप 2 है लाउड रीडिंग, स्टेप 3 है उस डेटा को 2 से 3 बार ऐसे ही रीड करना, स्टेप 4 है उस डेटा का मीनिंग अपने लोकल लैंग्वेज में निकालना, स्टेप 5 है उस डेटा को इमेज के माध्यम से देखना, स्टेप 6 है बचे हुए डेटा को डेली बेसिस या वीकली बेसिस पर बार बार देखना। यह पूरे स्टेप्स यदि आप फॉलो करते हो तो आपको किसी भी डेटा को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। जो भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई है, यदि आप इसे अमल में लाते हो तो इसका असर बिल्कुल आपको देखने वाला है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।